देखिए भाई ने जो सवाल किया है अभी कि हम कुरान करीम भी पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उसमें भी जिक्र होता है, और आप कह रहे हैं कि जिक्र के जरिए ही जो है नफ्स पाक होता है, तो नफ्स खुद ब खुद पाक हो जाएगा। तो इसका जवाब ये है मेरे भाई, देखिए नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये मैं आपकी बात मानता हूं कि एक नमाजी आदमी नमाज पढ़ता है, उसमें भी जिक्र रब होता है, जिक्र अल्लाह होता है। कुरान करीम पढ़ता है, उसका भी नूर बनता है। और भी जो तस्बीहात अल्लाह के नाम लेते हैं, उनसे भी नूर बनता है। लेकिन देखिए, नफ्स को पाक करने के लिए और कल्ब को पाक करने के लिए नूर का कल्ब के अंदर जाना जरूरी है। यानी आप जो भी जिक्र करते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं, या रहमान करते हैं, जो भी इस्म पढ़ते हैं, उसका नूर तो बनता है। लेकिन वो नूर जो है तुम्हारे सीने के अंदर नहीं जा रहा, उसका एक तरीका होता है। वो जो है एक वली कामिल ही आपको सिखाएगा। कौन सिखाएगा? एक वली कामिल ही वो तरीका आपको सिखाएगा। जब वो नूर तुम्हारे अंदर जाना शुरू हो जाएगा, कल्ब के अंदर, तो फिर वो नूर जो है तुम्हारी गंदगी को दूर करेगा, सफाई करेगा, और फिर मोमिन बन जाओगे। फिर जाके जो है आप गुनाहों से रुक पाएंगे। लेकिन अगर आप उस्ताद के बगैर ऐसी जिक्र करते रहें, नमाजें पढ़ते रहें, रोजे रखते रहें और इबादत करते रहें, कुरान करीम पढ़ते रहें, तो उसका नूर तो बनता है। मैं ये नहीं कह रहा, नहीं, उसका नूर बनता है, पॉजिटिव एनर्जी बनती है। लेकिन वो पॉजिटिव एनर्जी और नूर तुम्हारे सीने के अंदर नहीं दाखिल होती, कल्ब के अंदर नहीं जाती, जो वहां जाए और फायदा दे। जैसे दवाई है, दवाई आपके अंदर, मुंह के अंदर, मैदे के अंदर नहीं जाएगी, तो आपको शिफा कैसे मिलेगी? इसी तरह नूर तो बनता है। जो भी नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, सदका करते हैं, दान देते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन वो तुम्हारे अंदर नहीं जा रहा। लेकिन जब तुम्हारे बॉडी के अंदर जाएगा, जो कल्ब है, मखलूक है तुम्हारे अंदर, उसके अंदर जब वो नूर जाएगा, उसका एक खास तरीका होता है। जो इस रास्ते के एक्सपर्ट होते हैं, उस्ताद होते हैं, हकीम होते हैं, डॉक्टर होते हैं, रूहानी डॉक्टर होते हैं, उलमाए हक है, उलमाए हक कामिल हैं, और अल्लाह के अवतार, अल्लाह के वली खास हैं। वो आपको खास ढंग से एक तरीका बताएंगे, और वो अपनी रूहानी तवज्जो के जरिए उस कल्ब को खोलते हैं। फिर शरे सदर हो जाता है, सीना खुल जाता है, और नूर अंदर दाखिल हो जाना शुरू हो जाता है। जब नूर अंदर जाता है तो वहां सफाई शुरू हो जाती है। फिर इंसान की तबीयत गुनाहों से बचना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से मेरे भाई आप जिक्र करेंगे तो फायदा होगा, तो मोमिन बनेंगे। और बगैर उस्ताद के, बगैर इसके कामिल वली के, हक्कानी आलिम के बगैर बताए आप जिक्र करेंगे, तो जिक्र का नूर तो बनेगा। हल्का फुल्का तुम्हें जाहिरी तौर पर नूर का फायदा भी नजर आएगा, लेकिन कुछ दिन रहेगा, कुछ दिन वो खत्म हो जाएगा आपके गुनाह की वजह से। लेकिन जो एक वली कामिल को जब आप एक अपना उस्ताद बनाएंगे, मुर्शिद बनाएंगे, हक्कान आलिम को, फिर वो तरीका सिखाएगा, तो फिर आपका नूर जो बनेगा, पॉजिटिव एनर्जी जो बनेगी जिक्र करने से, वो जाहिर नहीं होगी, खराब नहीं होगी, वो तुम्हारे अंदर जाएगी। वो शरीर सदर का तरीका बताएगा कि सीना ऐसे खुलेगा, ऐसे नूर अंदर जाएगा, और फिर वो नूर खत्म नहीं होगा। फिर आप गुनाहों से बचेंगे, फिर मोमिन बन जाएंगे आप। फिर जब मोमिन बन जाएंगे तो फिर आप जो है नेक अमाल करना, फिर देखना कितना मजा आता है, और फिर गुनाहों से आप बच जाएंगे। वरना इसके अलावा आप बच नहीं पाएंगे। इसकी मेरी बात याद रखें खास तौर से, कि इसके अलावा जाहिरी तौर पर नमाजें, रोजा, हज, ज़कात, कुरान शरीफ पढ़ते रहेंगे, नूर बनता रहेगा, लेकिन उस नूर से तुम्हें कोई फायदा खास नहीं होने का। इसलिए मेरे भाई, अगर आप मेहनत कर ही रहे हैं, आप अपनी जिंदगी को संवारना चाहते हैं, अल्लाह के करीब होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जन्नत में दाखिल होना चाहते हैं, अल्लाह की रजा हासिल करना चाहते हैं,
تو پھر یہ طریقہ اپنائیے جو اسلام کے بانی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابہ کو سکھایا، صحابہ سے تابعین اور پھر تبع تابعین اور پھر اولیاء اعظام اس کام کو کر رہے ہیں۔ ایسے کریے آپ تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جی اللہ مجھے آپ کو تمام انسان کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔